हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं साइमा खलील। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ सरदाई, ताकत से भरपूर और ग़िज़ाइयत से भरपूर। तो चलें बनाना शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलें जी, तो यहाँ पर जो सरदाई बनाने के लिए जो अज्जा यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर थोड़े से मेरे पास बादाम है, ठीक है। 1 टेबलस्पून मेरे पास सौंफ है, ठीक है। और 1 प्याली मेरे पास शुगर है, ठीक है। और 5 अदद मेरे पास काली मिर्च है, ठीक है। और 2 टेबलस्पून मेरे पास है 4 मर्च, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास है खसकाश। खसकाश जो है सरदाई का बहुत ही मेन अज्जा है, ठीक है। तो इन सबको हम वॉश करते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर कभी कंकड़ भी होते हैं और डस्ट मट्टी भी होती है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले तो हम चुन के इनके अंदर कंकड़ देख लेंगे, ठीक है। चलिए, इनको हमने चुन के साफ़ कर लिया है, ठीक है। अब हम एक छन्नी की मदद से जो है इसको छन्नी में डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको जो है इस तरह चम्मच से हिला हिला के वॉश कर लेंगे। मैं दोनों हाथ यूज़ करूँगी। इस तरह से हम सौंफ को जो है वॉश कर लेंगे। सारी मट्टी वगैरह नीचे निकल जाएगी, क्योंकि इसको हमने चुन भी लिया है, झटक भी लिया है, इसमें से डस्ट निकाल दी है। बाकी की जो है इस तरह से वॉश करने से निकल जाएगी। चलिए, तो ये वॉश हो गई है। इसको हमने पानी में भिगो दिया है, ठीक है। ये इसका काम हो गया ख़त्म, ठीक है। इसको कवर कर देंगे। अब हम खसकाश को साफ़ करेंगे, ठीक है। इसको पहले चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद झटक के इसकी एक्स्ट्रा डस्ट जो है निकाल देंगे। यहाँ पर देखें, झटकने से जो है इसकी डस्ट आगे आ जाती है, उसको हम निकाल देंगे। इसको भी वॉश करेंगे इसी तरह से, जैसे हमने सौंफ को वॉश किया है। इसी तरह से पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, इस तरह से इसकी सारी डस्ट निकल जाएगी। एक दफ़ा हमने इसको धोकर इसमें भिगो दिया है, ठीक है। 2 मिनट के लिए इसको भिगा रहने देंगे और फिर ये वाला पानी फिर हम निकालेंगे इसका, ठीक है। जब तक हमारी जो खसकाश है वो भीगी हुई है, तब तक हम अपना बस साफ़ करते हैं। अब इसको मैंने चुन लिया था, झटक लिया था अच्छी तरह से। अब इसी तरह से इसको भी वॉश करेंगे। चलिए, तो ये भी फाइनली धुल गए हैं। इनको मैंने धो दिया है, ठीक है। इनको भी साइड में करते हैं। बादाम वॉश करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये जल्दी वॉश होने वाली हैं। खसकाश जो है वो टाइम लेती है, उसमें बहुत मट्टी होती है, छोटे छोटे कंकर्स होते हैं। तो उसके अपने दाने भी जो है बहुत ही बारीक होते हैं, गोल गोल होते हैं, फिसलते हैं आगे आगे, ठीक है। उसको थोड़ी देर भिगोने से जो है उसकी मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है। वापस इसका पानी निकालते हैं एक दफ़ा से और, ठीक है। इसमें देखिए नीचे भी मट्टी बैठी हुई है। जो बच गई थी उसमें मैंने दोबारा पानी डाला है और ऊपर से हम जो है इसको निकाल लेंगे, इस तरह से अलग करेंगे। तो ये वाली इसकी जो मट्टी है ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। ये सारी नीचे की फिर से इसको वॉश करते हैं इस तरह से। बाकी की जो थोड़ी बहुत रहेगी है वो भी चली जाएगी इसमें, क्योंकि वरना इसका सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी बहुत भी मट्टी रह जाती है इसके अंदर, सारा टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है। चलें, अब हम इसमें निकाल लेंगे इसको, ठीक है। इसमें भी भिगो देंगे। ये मिट्टी का बर्तन है, ठीक है, और ये बहुत ठंडा होता है, ठीक है। और हमें बनानी भी मिट्टी के बर्तन में है और इसको भिगोना भी जो है इसी में है, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन में इसलिए कि ये सरदाई की ठंडक को दुबाला करती है। अब हमने इसको भी मिट्टी के बर्तन में भिगो दिया। मिट्टी का बर्तन चूँकि हमारे पास एक ही है, ठीक है, तो बादाम भी हम इसी के साथ ही भिगो देंगे, ठीक है। और इन चीज़ों की ठंडक जो है इससे बढ़ जाती है। मिट्टी के बर्तन जो है वो ठंडे होते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम बादाम जो है अलग कर लेंगे। जब इनका छिलका निकालना है तो ये दोनों चीज़ें एक साथ फूट जाएंगी। तो दोनों चीज़ों को हमने भिगो दिया। अब हम इनको 5 से 6 घंटे भीगा रहने देंगे। तो फिर मिलते हैं हम 5 से 6 घंटे के बाद, ठीक है। चलिए, तो 5 घंटे हो गए हमारी सारे अज्जा को भिगोए हुए, ठीक है। अब हम देखते हैं ये फूट चुके हैं।
बादाम भी फूल चुके हैं, खसखस भी फूल चुकी है। ठीक है, 5 घंटे में अच्छे खासे फूल गए ये। चीनी को साइड में करते हैं। यहाँ पे देखें 4 मग्स भी फूल चुके हैं। ठीक है, और हमारी सौंफ भी। अच्छा, इनके अंदर जितना पानी जो हमने डाला हुआ है, जिनके अंदर हमने भिगोया हुआ है, तो इसको हमने ज़ाया नहीं करना, ये भी हमने यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर बादाम हमने सारे अलग कर लिए। हमने आपको बताया था कि बादाम हम अलग कर लेंगे और इनके छिलके रिमूव कर लेंगे। चलिए, तो सारे बादाम के छिलके हमने रिमूव कर दिए हैं। देखिए छिलके ये रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ना इलायची पाउडर नहीं था। ठीक है, तो मैंने 4-5 इलायची लेके इसको दूध में पका लिया ताकि इसका सारा असर जो है दूध में निकल आए। और मेरे पास जो 1 प्याली चीनी थी वो भी मैंने इसमें घोल दी है। ठीक है, जब कभी हमारे पास इलायची पाउडर ना हो तो हमें इसी तरह से इलायची को पानी में या दूध में पका के यूज़ कर लेना चाहिए ताकि इसका सारा असर जो है वो उसमें निकल आता है। अब हम इसको पीसना शुरू करते हैं, घोटा लगाना। चलिए, तो इस चटाई को घोटने के लिए जो है, बनाने के लिए, यानी कि इन सारी चीज़ों को पीसने के लिए ये यूज़ होगा। ठीक है, ये कूंडी है। ठीक है, ये मिट्टी का बर्तन है, कूंडी कहलाती है। ठीक है, इसमें हम पीसेंगे और सारी चीज़ों को छान के। ये जो खसखस है, मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने कोफ्ते बनाए थे तो उसमें मैंने खसखस यूज़ की थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी चॉपर से या ब्लेंडर से नहीं पीसा जाता है। इसका जो काम है, इसको कूंडी ही बेहतर पीस सकती है। ठीक है, या चटनी। सब चीज़ों को हमने वॉश कर लिया था। मैंने आपको बताया कि इनका पानी हम नहीं फेंकेंगे क्योंकि इनका भीगने के बाद जो असर होता है वो पानी में निकल आता है। खसखस का हमने पानी निकाल लिया है। अब हम इसको पीसते हैं। ठीक है, पहले हम इस तरह से इसके दाने जो है पीस लेंगे अच्छी तरह से। देखिए फूल चुकी है, अब आसानी से पिस जाएगी। ठीक है, देखिए इस तरह से ये पीसने के बाद दूध की शक्ल में आ जाएगी। इसको अच्छी तरह से हम पीसेंगे। सबसे पहले इसको पीसेंगे। तो देखिए खसखस के सारे दाने पिस गए, इस तरह की ये बन गई है चटनी की सूरत में। ठीक है, इसको पानी अभी हमने नहीं लगाया, ना ही इसमें दूध डाला है क्योंकि बाकी मटेरियल को फिर पीसने में मुश्किल हो जाएगी। इसमें मेहनत बहुत लगती है, इंसान के पसीने छूट जाते हैं, बहुत मेहनत से इसको घोटना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से बहुत मेहनत से इसको जो है, इसके दाने जो है अच्छी तरह से, इस तरह से दोनों हाथों से। ठीक है, आसानी से ये नहीं पीसते हैं। अब इसमें हम जो हमारे पास काली मिर्च है 5 अदद, उनको हम पीस लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे सौंफ का भी पानी निकाल देंगे। सौंफ का भी पानी ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इसका भी सारा असर जो है पानी में निकल आया है। को इसमें डाल के पीसना शुरू करेंगे। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को साथ में पीसेंगे। इसको जो है बहुत मेहनत से पीसा जाता है, लेकिन ये है कि ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। ख़ास तौर पे आपके जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, उनको आप डेली बना के दिया करें। मैं तो बना के देती हूँ, बेशक इसमें बहुत मेहनत होती है, लेकिन ये है कि बच्चों की ज़हनी तवानाई, जिस्मानी तवानाई को बढ़ाता है ये। ठीक है, शफताई जो है बच्चों को ठंडा है, मैदे के लिए ठंडी है, जिगर के लिए ठंडी है, तो बच्चों को भी बना के दिया करें, खुद भी पिया करें। ठीक है, सौंफ पिस चुकी है। अब हम बादाम डालते हैं इसमें। ठीक है, बादाम के हमने छिलके उतार लिए थे, दिखा दिए थे आपको। पहले बादाम को इस तरह से करके पीसेंगे। ठीक है, बादाम भी पीस गया। अब हम कागज़ का भी पानी निकाल लेते हैं, जो हमारे पास 4 मग्स हैं। ठीक है, इनको भी इसमें डाल देते हैं। इनको भी इसी तरह से हम इसी तरह से सारे डालेंगे। ठीक है, इनको इसी तरह से हम कूट लेंगे पहले, जिस तरह से हमने बादाम कूटे हैं। ठीक है, कूटने के बाद इसका जो है ना घोटा लगाएंगे, जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया खसखस का। ठीक है, क्योंकि कोई भी ये इनमें से कोई भी चीज़ जो है ना वो इस तरह से मेहनत से पीसे बगैर नहीं पीसी जाएगी। ठीक है, इस तरह से अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को
चलें तो यहाँ पर ये देखें सारी चीज़ें जो है एक चटनी की फॉर्म में आ गई हैं, सारी चीज़ें पिस गई हैं, इसमें कूटी गई हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा जो है चीनी वाला और इलायची वाला दूध डालते जाएंगे और उसको अच्छी तरह से घोटा लगाएंगे और ये तकरीबन हमें प्रोसेस जो है 20 मिनट तक करना पड़ेगा। ठीक है, जब जाके हमारी जो सरदाई है और ये तैयार होगी ठंडी ठंडी। ठीक है, और बहुत ही ताकत वाली होती है। तो देखिए ये जो है पहले ज़माने के लोग डेली बेसिस पे जो है ना डेली रूटीन में पीते थे, तभी जाकर उनकी 100 साल तक की सारी चीज़ें नॉर्मल होती थी। कभी किसी को ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं, क्योंकि इसमें कोई आपको पता है कि शुगर वाली कोई इस तरह की कोई चीज़ तो है नहीं है। ठीक है, और ये बहुत ही ताकत वाली है, हर तरह से मजबूती, ज़हनी मजबूती, नज़र आपकी ठीक रहती है इससे। ठीक है, इसमें सारे हिस्सा वो हैं जो आपकी नज़र को ठीक रखते हैं, आपके दिमाग को तवानाई देते हैं, आपकी जिस्मानी तवानाई बढ़ती है इससे। तो वो लोग 100 साल तक भी नॉर्मल परफेक्ट रहते थे। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करने से, तो क्योंकि वो लोग डेली बेसिस पे जो है इन चीज़ों को अपनी रूटीन में, नाश्ते में जो है यूज़ करते थे। ठीक है, तो अब इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ब्लेंडर मशीनें निकल आई हैं तो उन चीज़ों से बेशक ये चीज़ें बनती भी हैं, लेकिन इस तरह की मेहनत से जो बनाई जाती हैं उनके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो हमें बच्चों को बना के देना चाहिए, खुद भी पीना चाहिए, रूटीन में ये चीज़ें रखनी चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे तो तकरीबन इसको 20 मिनट तक हम जो है ना अच्छी तरह से पीसेंगे। देखिए इसको 20 से 25 मिनट लगे हैं। ठीक है, इस तरह का हर चीज़, सारे मगज़ और सारा जो है बादाम अच्छी तरह से इसके अंदर पिस गए हैं, क्योंकि अगर हम उनको अच्छी तरह से ना पीसते तो फिर वो छन्ने में सारे जो ना छन के ज़ाया हो जाते, तो हमें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता डालने का। ठीक है, तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से इनको पीसना था। तो 20 से 25 मिनट लगे अच्छी तरह से। वो जो सारा कप वाला दूध भी चला गया इसमें, थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने अच्छी तरह से इनको पीसा है, इस तरह से रगड़ा लगा के। ठीक है, इस तरह से ये तरीका होता है इसका। ठीक है, इसको पीसने का तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैंने आपको बाद में दिखाया है। अब हमारा जो इलायची और चीनी वाला दूध है ये तकरीबन 1 कप हमने पहले डाल दिया है, छोटे वाला, और 1 कप ये है। ये अच्छी तरह से चला गया इसके अंदर। चीनी वैसे हम पीसने में और मुश्किल हो जाती ना। चलिए, जब हमने सारी ये चीज़ें भिगोई थी तो हमने एक जग भर के पानी भी डीप फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये यह ठंडा हो जाए। इसमें डालेंगे तो देखिए इसका कैसा दूध जैसा कलर निकल आया। ठीक है, इसको हम छान लेंगे सारा, अभी ना दूध की फॉर्म में ठंडा पानी सारा इसके अंदर डालेंगे और इसको हम छान लेंगे। तो ये हमारी सरदाई जो है बनकर तैयार होगी। इसको अब हम छानते हैं, तो इसको हम जो है ना इस छन्नी की मदद से ही छान रहे हैं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसको डालते जाएंगे और इस तरह से हिलाते जाएंगे। ठीक है, कप के साथ। सौंफ के छिलके और ये चीज़ें थोड़ी सी मोटी मोटी रह जाती हैं जो कि छाननी पड़ती हैं, मुश्किल होती है छानने में। चलें जी, तो यहाँ पर जो है जिगर को, मैदे को ठंडक पहुँचाने वाली और दिमाग को, जिस्म को तवानाई पहुँचाने वाली सरदाई जो है बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, बहुत ही मज़े की है। तो फाइनली आपने जो है शुरू से लेके आखिर तक सारी रेसिपी जो है सरदाई बनने की देखी है। ठीक है, और अगर सरदाई बनाने का तरीका आपको मेरा पसंद आए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।